शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट सर, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस हमने इस बार ऑल अराउंड देखा है, तो चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। कैसे सपोर्ट आया है इस बार रिजल्ट्स में और क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस बार इस तिमाही में? पंकज जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम काफी प्रसन्न हैं इस साल के इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं। पूरे साल FY23 के जो रिजल्ट्स है, हमने देखा है कि जो हमारा इनकम है 25% बढ़ा है, जो हमारा एबिडा है वो 38% बढ़ा है, और जो हमारी जो वॉल्यूम्स ऑक्यूपेंसी सब जो देखें तो उसमें काफी बढ़ावट आई है। लेकिन गर्व की बात यह भी है कि जो हम नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं जिनको हमने लॉन्च किया था, सिर्फ एक साल के अंदर मेदांता पटना ने भी एबिडा ब्रेक इवन दिखाया है इस साल। पिछले साल 1-2 साल पहले भी लखनऊ ने यही किया था एबिडा ब्रेक इवन। तो लगता है कि मेदांता के जो 2 नए अस्पताल है दोनों ने ही एक ही साल के अंदर अंदर एबिडा ब्रेक इवन अचीव कर लिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आगे जाके अगर हम देखें तो जो हमारी जो बेड की जो ग्रोथ हुई है, इस साल हमने 300 बेड जोड़े हैं, 150 डॉक्टर जोड़े हैं, और जो हमने जो लोन्स वगैरह लिए थे लखनऊ पटना बनाने के लिए वो भी हम वापस कर चुके हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारे पास जो नेट कैश पोजीशन है बैलेंस शीट पे 31 मार्च के, वो 469 करोड़ है, और इससे हमें लगता है कि हमारी जो पोजीशन है वो अब काफी मजबूत है, और आगे जो आने वाली जो ग्रोथ है उसके लिए हम तैयार हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं कि जो भी ग्रोथ आएगी वो सिर्फ हम उस ध्यान से देखेंगे कि जो क्वालिटी, जो एथिक्स और जो वैल्यू सिस्टम से जो हम आज तक पहुंचे हैं वो भी हम आगे जाके आने वाले महीनों में और सालों में उसी तरीके का हम प्रयास करेंगे कि पब्लिक की सेवा की जाए और सबसे उच्च तरीके का जो इलाज है वो किया जाए। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब पंकज जी, मैं डेट की आपने जो बात की है कम करने की कोशिश कर रहे हो उसके ऊपर ही थोड़ा सा और आना चाहूँगा। जिस तरह से आपके प्रयास काफ़ी एनकरेजिंग है कि आपने लोन्स वगैरह जो है वो पूरी तरह से वापस चुकाने के लिए कोशिश की है। अब आगे क्या, यहाँ पे क्या फोकस रहेगा आपका? कितना जल्द आप लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ नया और अब फंड की हमें ज़रूरत पड़ सकती है? इसके बारे में बताइए पंकज जी। जी, आज की तारीख में हमारे पास 2700 बेड के आसपास की जो बेड काउंट है हमारे ग्रुप में। 5 अस्पताल हमने बनाए हुए हैं, और आगे जाके हम ये बेड काउंट कम से कम 3500 या 4000 तक ले जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो हमने लखनऊ और पटना में जो बेड बनाए हैं, जो हॉस्पिटल बनाए हैं, आज की तारीख में हमारा लखनऊ का जो अस्पताल है वो 600 बेड है, वो 950 तक जाएगा। जो पटना का अस्पताल है वो 330 है, वो आगे 650 तक जाएगा। तो कुछ बेड ग्रोथ, कुछ कैपेक्स यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट में भी जाएगा, और थोड़ा सा कैपेक्स इसमें भी जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी बात है बताने के लिए कि जो आगे की जो ग्रोथ आएगी लखनऊ और पटना में, वो कम खर्चे में होगी, कम ऑपेक्स कम कैपेक्स में होगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कैपेक्स सबसे ज्यादा ऑपेक्स वो हम बना चुके हैं। तो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो आगे जाके दोनों यूनिट्स में हमें मिलेगी। जहां तक कि हमारी छठी अस्पताल की बात है, मेदांता नोएडा बन रहा है, अभी जमीन से आगे ऊपर निकल चुका है, वो 550 बेड आएगा। सबसे ज्यादा जो हमारा कैपेक्स है आने वाले साल में वो मेदांता नोएडा में लगेगा, और हमने कुछ पार्टनरशिप्स भी साइन किए हुए हैं इंदौर में 330 बेड बनाने के लिए ONM मॉडल पे। तो हम ये भी देख रहे हैं कि ना कि नोएडा और इंदौर, बट आगे के जो अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग शहरों में मेदांता हॉस्पिटल बनाने के लिए हम कहाँ जाएं, जो डिमांड आ रहा है प्रदेशों से और शहरों से और पब्लिक से, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। अब आते हैं जो हमारा परफॉर्मेंस है उसमें ऑनलाइन पोर्टल से किस प्रकार के रिव्यूज़ हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो हमें बताइए, और कितना टर्न अराउंड होता है ऑन ग्राउंड इसमें से, इसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं पंकज जी। जी, जहां तक कि जिसे हम कहते हैं हेल्थ केयर में हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है या डिजिटल एक्सेस की बात है, मेदांता तो ये काफी सालों से कर रहा है। खैर कोविड के चक्कर में या कोविड के टाइम पे लोगों ने इसे बहुत आगे ले जा चुके हैं। हम भी इसको देख रहे हैं। हमने 2019-2020 में ही शुरू कर लिया था जो जिसे हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन सर्विसेज और ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें भी हम काफी बढ़ावा देख रहे हैं, और
हमें ये लगता है कि चाहे पेशेंट मेदांता ऑनलाइन से आए या चाहे पेशेंट इन पर्सन आए या वो रिमोट टेलीकंसल्टेशन करे जिसको आने की आवश्यकता ही ना हो, या फिर हम अपने सर्विसेज पेशेंट के घर तक ले जाएं, जिसे हम कहते हैं टेकिंग द केयर टू द पेशेंट। तो हम ये देख रहे हैं और हम ये मानते हैं कि ये सारे सिर्फ एक ही तरीका है कि डॉक्टर और पेशेंट की जो जोड़ी है उसको बनाए रखने के लिए। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो हम टेलीमेडिसिन सर्विसेज लॉन्च करते हैं, हम ये नहीं मानते कि इसको हम पेशेंट और डॉक्टर को अलग कर रहे हैं, लेकिन ये जोड़ी को बनाए रखने के लिए हमारा यही प्रयास है। और हम देख रहे हैं कि इससे हमारे काफी अच्छी रिस्पॉन्स आई है और आगे जाके भी हम ये आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मेदांता की जो हाई क्वालिटी की जो सर्विसेज हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंचा पाए, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। पंकज जी, मैं एक फोकस हमारा भारत का अब ये भी है कि मेडिकल टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हम देख रहे हैं इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है इस बार। इसमें थोड़ा सा ट्रेंड समझाइए हमें, कैसा है और किस प्रकार के और ज़्यादा ट्रैक्शन की आप उम्मीदें इस फिनेंशियल ईयर, क्योंकि ये नया फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस आपके पंकज जी यहाँ पे रहेंगे? जी, इस साल मेदांता में इंटरनेशनल पेशेंट्स में हमने देखा है कि 68% ग्रोथ आई है। और आप तो जानते होंगे कि कोविड से पहले काफी सारे इंटरनेशनल मरीज हिंदुस्तान आते थे, लेकिन कोविड के कारण और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये काफी कम हुआ था 2021 और 22 में भी। अब हम देख रहे हैं कि ये आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता जा रहा है। जहां तक मेदांता की बात है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 23 की जो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा है कि जो हमारा रेवेन्यू प्री कोविड टाइम्स से था इंटरनेशनल पेशेंट्स का, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। और हम ये भी मानते हैं कि आगे जाके भी ये इंटरनेशनल पेशेंट ग्रो होगा। जैसे कि सरकार ने 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, हील इन इंडिया एंड हील फ्रॉम इंडिया। तो ये संसार में सबको पता चल गया है कि जो इलाज मेदांता में हो सकता है या जो इलाज हिंदुस्तानी से डॉक्टर से हो सकता है, वो दुनिया से सबसे उच्च तरीके का इलाज है। और ये नहीं कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी डॉक्टर किसी से कम है। तो हम ये मानते हैं कि आगे जाके भी पेशेंट्स आएंगे, ना कि मिडिल ईस्ट और सार्क कंट्री से आएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये बढ़ावत बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे और देशों में लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में किस तरीके का इलाज हो सकता है, तो वहां से भी मरीज आने लग जाएंगे हिंदुस्तान। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब मैं थोड़ा सा जो कैपेसिटी है हमारी उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जो ऑक्यूपेंसी है इस बार वो 58% है 59% के सामने। तिमाही दर तिमाही में थोड़ा सा कमी हमने यहाँ पर देखी है। तो इसके बारे में बताइए किस प्रकार के ट्रैक्शन की उम्मीदें यहाँ रहेंगी, क्योंकि अब नया फिनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है उसमें अभी मई जून तक की भी हम बात करें तो मौसम वैसे सही तो रहा नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में भी जो ऑक्यूपेंसी है उसको और आप कैसे बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे पंकज जी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अगर आप हमारे जो इन पेशेंट वॉल्यूम्स हैं, जो हमारे जो एडमिशंस हैं जिससे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके बारे में बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 23 तक 32% की बढ़ावट देखी है। लेकिन मेदांता में हम काफी सारे बेड जोड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने कम से कम 300 बेड की जुड़ावत की है। तो जो ये ऑक्यूपेंसी की जो फॉर्मूलाज निकलते हैं, क्योंकि हमारे बेड बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको दिखेगा कि ऑक्यूपेंसी थोड़ा कभी अप कभी डाउन, क्योंकि जैसे ये बेड बढ़ते हैं थोड़ी ऑक्यूपेंसी डाउन होती है, फिर उन बेड को भरने में कुछ समय लगता है, फिर हम दोबारा बेड जोड़ते हैं। तो क्योंकि मेदांता हर महीने कुछ बेड जोड़ रहा है, तो आप अगर पिछले साल और आगे आने वाले साल में भी देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी थोड़ी अप डाउन शायद आपको दिखती रहेगी। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स पे देखेंगे, जो हमारी इन पेशेंट एडमिशंस है, उसको अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 32% की बढ़ावत आई है। और हम ये मानते हैं कि आगे जाके भी ये होता रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारा हॉस्पिटल ग्रोथ फेज में है, थोड़ा सा आपको ये अप डाउन मिलता रहेगा। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से समझाया। मैं यही इसी मुद्दे की वजह से मैंने ये सवाल पूछा था कि ताकि ये भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए दर्शक मित्रों को। और साथ ही साथ पंकज जी, मैं ये भी समझना चाह रहा था कि फिर से एक बार थोड़ी चाइना की ओर से जो कोविड वगैरह के नए वेरिएंट वगैरह की चिंताएं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली अगर हम देखें
वैक्सीन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो भारत में तो एटलीस्ट दिखाया है, और उसके बाद अगर चाहे वेरिएंट्स वगैरह की बात है, चिंता वगैरह की कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। और क्या आपको लगता है अब कोई इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है, कोई नया वेरिएंट आ गया, कुछ हो गया अभी के सिचुएशन को देखते हुए? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर रोज़ कुछ नया डेवलपमेंट होता है, कुछ नए वेरिएंट्स वगैरह हो जाते हैं, लेकिन हाल ही की सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चिंता की बात है भारत में अभी फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो कि मैं कुछ बोलूं ये मेडिकल एडवाइस हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जहां तक कोविड का जो सवाल है, जरूर भारत ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है वो काफी सक्सेस हुआ है। और ये बहुत जरूरी है मानना कि वैक्सीनेशन इसलिए दिया गया था कि सीरियस डिजीज ना हो, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन ना कराया जाए। वैक्सीन पूरा इस तरीके से डेवलप किया गया था। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो लास्ट जो कोविड वेव आया था, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे, लोगों को कोविड हुआ था, लेकिन ज्यादातर लाइफ नॉर्मल रही। लोग अपने काम पे गए, थोड़ा बहुत मास्किंग और हैंड वॉशिंग जरूर महत्वपूर्ण है और वो हमको आगे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहां तक कि ऑक्यूपेंसीज, परफॉर्मेंस, और जहां तक कि हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में नहीं, लेकिन बाकी एरियाज में भी आप देखेंगे, एयरलाइंस में या अगर आप रिटेल में देखेंगे, तो अब लोगों को ये समझ आ गया कि कोविड का के साथ कैसे जिया जाता है। तो मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि आगे भी कोविड या कोविड के तरीके के कुछ नंबर्स बढ़े या कुछ वायरस आए, लेकिन अब देश का काफी मजबूत हो चुका है इसको टैकल करने के लिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा अप डाउन अगर होता भी रहेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, एटलीस्ट हेल्थ केयर के परफॉर्मेंस में भी और बाकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे।